गई, जाने क्यों हमसे आफत में पड़ गई जान। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो न गानों से बयान होते हैं न खामोशियों से, बस दिल के किसी कोने में धड़कते रहते हैं, जैसे किसी अधूरे सुर की गूंज। ऐसा ही एक पल था जब तीन आवाज़ें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी एक ही माइक के आसपास खड़े थे। वो गाना था यश चोपड़ा की एक फिल्म का। लेकिन उस दिन गाने के बाद यश जी ने ऐसा क्या कर दिया कि किशोर दा यश जी से बेहद नाराज़ हो गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। साल था 1977। यशराज बैनर के तले बन रही थी फिल्म दूसरा आदमी। डायरेक्टर थे यश चोपड़ा के असिस्टेंट रहे रमेश तलवार, जो पहली बार डायरेक्शन की कुर्सी पर बैठे थे। कहानी मॉडर्न थी, किरदार काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे और म्यूज़िक का जिम्मा था राजेश रोशन के कंधों पर। फिल्म के 6 में से 5 गानों में किशोर दा ने अपनी आवाज़ दी थी। जान मेरी रूठ गई, जाने क्यों हमसे आफत में पड़ गई जान। काजल है ओ मेरा दिल है, नजरों से कह दो, आँखों में बाहें डाल के मनाए जश्न मोहब्बत उठाए। सारे के सारे गाने सुपरहिट साबित हुए थे। यश चोपड़ा जी हमेशा से ही किशोर दा के फैन रहे हैं और अपनी फिल्मों के लिए वो हमेशा किशोर दा की आवाज़ ही प्रिफर करते थे। इसी फिल्म का एक गाना था चल कहीं दूर निकल जाएं। अरे चल कहीं दूर निकल जाए। मजरूह सुल्तानपुरी के लफ्ज़, लता जी और किशोर दा की आवाज़ और गाने के अंतिम भाग में एक छोटा सा हिस्सा जिसके लिए किसी मेल वॉइस की ज़रूरत थी। ये मस्तियाँ, ये बहार। राजेश रोशन का मानना था कि अगर इस ट्रैक में रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं होगी तो गाने का जादू अधूरा रहेगा। लेकिन यश जी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि गाने के इतने छोटे से हिस्से के लिए रफ़ी साहब को बुलाने की क्या ज़रूरत है। राजेश रोशन बोले, यश जी ये छोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो इस गाने की रूह है। अगर किशोर दा और लता जी गा रहे हैं तो उनके साथ सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ ही बराबरी कर सकती है। आखिरकार यश जी मान गए और उस दिन इतिहास रचा गया। तीनों लीजेंड्स किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी एक ही ट्रैक पर एक ही माइक के सामने गाना गा रहे थे। क्या मौसम है। 3 सुर, 3 आत्माएं एक ही धुन में घुली हुई। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लता जी की आवाज़ जैसे चांदनी बनकर फैली। किशोर दा का सुर जैसे हवा में घुलता गया। ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर। और फिर रफ़ी साहब की आवाज़ आई, बिल्कुल साफ, पवित्र और आसमान सी ऊंची। गिरता मुझे थाम लो। उस पल स्टूडियो में जो जादू हो रहा था उसे वहां मौजूद हर शख्स ने महसूस किया। हो जाने दो मुझको भी यार। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो पूरा माहौल खुशियों से भर गया। राजेश रोशन मुस्कुरा रहे थे, यश जी भी संतुष्ट थे और पूरी टीम ने सोचा कि क्यों ना इन तीनों महान गायकों का सम्मान किया जाए। 3 गुलदस्ते लाए गए, एक लता जी के लिए, एक रफ़ी साहब के लिए
और एक किशोरदा के लिए। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। यश जी ही तीनों सिंगर्स को गुलदस्ता भेंट कर रहे थे। पहला गुलदस्ता लता जी को दिया गया, फिर यश जी ने दूसरा गुलदस्ता उठाया और सबको लगा कि अब यश जी रफ़ी साहब को गुलदस्ता भेंट करेंगे, पर यश जी मुड़े और वो गुलदस्ता किशोरदा को दे दिया। स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया। रफ़ी साहब खड़े थे बस हल्की सी मुस्कान के साथ। किशोरदा भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे यश जी, ये गुलदस्ता तो आपको रफ़ी साहब को देना चाहिए था, वो बीच में खड़े हैं। यश जी ने हंसते हुए कहा, दे दूंगा। लेकिन उस हंसी में कुछ खटास थी, कुछ अजीब सी बेदिली थी। रफ़ी साहब सीधे साधे और सच्चे इंसान थे। उन्होंने यश जी को कुछ भी नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराए और गुलदस्ता लेने से मना किया और बिना एक भी शब्द बोले स्टूडियो से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हुआ और स्टूडियो में जैसे संगीत की रूह ही खामोश हो गई। किशोरदा को यश जी का ये बर्ताव बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने वहीं यश जी को जवाब दे दिया, यश जी, अगर किसी कलाकार का आप सम्मान नहीं कर सकते तो उसके सुर का भी आपको हक नहीं है। दोस्तों, वो दिन एक ऐसे गाने का दिन था जो दिल को सुकून से भर देता है। चल कहीं दूर निकल जाएं। चल कहीं दूर निकल जाए। पर उस दिन के बाद इस गाने से जुड़ गई एक अनकही कसक। किशोरदा और रफ़ी साहब दोनों एक दूसरे की प्रतिभा का दिल से सम्मान करते थे। दोनों ही जानते थे कि असली संगीत प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आत्मा में होता है। और उस दिन किशोरदा ने ये साबित किया कि इंसानियत के सुर शोहरत के सुर से हमेशा ऊंचे होते हैं। दोस्तों, आज कई साल के बाद भी जब कोई ये गाना सुनता है तो उसे सिर्फ तीनों महान गायकों की आवाज़ें ही नहीं सुनाई देती, बल्कि उन सुरों में छुपी संवेदनाएं, वो चुप्पी, वो दर्द जो रफ़ी साहब के साथ उस दिन स्टूडियो के दरवाजे तक गया था, सभी कुछ सुनाई देता है। किशोरदा ने एक बार कहा था कि रफ़ी साहब वो शख्स हैं जिनकी आवाज़ से खुदा खुद भी मुस्कुरा दे। और सच में जब भी ये गाना बजता है तो आज भी मौसम ठहर सा जाता है और ज़माना बस एक ही दुआ मांगता है कि चल कहीं दूर निकल जाएं। चल कहीं दूर निकल जाएं। तो दोस्तों, जब अगली बार आप ये गाना सुने तो सिर्फ उसकी धुन नहीं, उसमें छुपी इज्जत, दोस्ती और आत्मसम्मान को भी महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक गुलदस्ता भी किसी रिश्ते की सच्चाई बता जाता है। तो दोस्तों, आपको इस सुपरहिट गीत का सबसे प्यारा हिस्सा कौन सा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दिल से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल में संगीत बसाए रखिए और मूवी म्यूज़िक भी देखते रहिए। नमस्कार।